वक्रराजं समानीतं सुरगं जयजलमाचं वेदान्तराज हेलो दोस्तों, राधे राधे। ईश्वर की कृपा से आप सब बेहतर से बेहतरीन बन रहे होंगे और आपके उज्जवल भविष्य की कामना हम अपने कान्हा जी से करते हैं। आज का टॉपिक सभी पेरेंट्स के लिए है, जिसके भी पास भी बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उन सब के लिए है, क्योंकि हमारे आज के बच्चे ही कल का हमारा फ्यूचर है। तो हम अपने फ्यूचर को निखारने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारी छोटी छोटी सीख ही हमारे बच्चों का मार्गदर्शन बन सकती हैं। हर माता पिता का सपना होता है कि उनका बच्चा स्मार्ट और तेज़ दिमाग वाला बने। तो उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, वही सब आज मैं आप सब लोगों को शेयर करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले तो उसे अपने बच्चे को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। बात बात पर किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि कंपेयर हर बच्चे का हर किसी से नहीं किया जा सकता है। उसका रीज़न ये है कि हर बच्चा एक ही वर्क में परफेक्ट नहीं होता। परफेक्ट उन्हें उनकी ही गलतियाँ करती हैं। तो गलतियों पर उन्हें टॉर्चर ना करें, क्योंकि टॉर्चर से बच्चे खुद सीखते नहीं, बल्कि बच्चे बेशर्म बन जाते हैं। अगर ऐसा ही करते रहे तो बच्चा सीखता नहीं है, मतलब सीखना ही छोड़ देगा। वो यही सोचेगा कि अगर मैंने गलती की तो मुझे पनिश मिलेगी, और वो कुछ सीखना ही नहीं चाहेगा। आपके बच्चे आपसे ही सीखते हैं, तो हमें चाहिए कि सबसे पहले अपने आप को हम अपने आप में सुधार लाएं। अगर हम सही नहीं होंगे तो हमारा बच्चा सही कैसे हो सकता है। इसी पर एक प्रेमानंद महाराज जी की एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको शेयर करती हूँ। एक बार प्रेमानंद महाराज जी के पास एक पेरेंट्स आए और वो महाराज जी से बोले कि महाराज, आप मेरे बच्चे को सुधार दीजिए, उसे आप समझा दीजिए क्योंकि वो गुड़ बहुत खाता है। तो महाराज जी ने कुछ सोचा और फिर कहा कि आप नेक्स्ट वीक आइए। उसके बाद वो पेरेंट्स अपने बच्चे को वापस लेके चले गए और अगले सप्ताह पुनः प्रेमानंद महाराज जी के पास आए और महाराज जी ने उस बच्चे को बिठा के उससे कहा कि बेटा, गुड़ मत खाया करिए। और बच्चे ने कहा ठीक है। तो पेरेंट्स इस पर बोले कि महाराज, आप ये बात तो उस दिन भी कह सकते थे ना, तो उस दिन आपने क्यों नहीं कहा। तो उनका कहने का मतलब ये था, उन्होंने कहा अगले हफ्ते जब आप आए थे तब मैं स्वयं ही गुड़ खा रहा था उस टाइम। तो मैं जब मेरे आचरण खुद अच्छे नहीं हैं, सही नहीं है, तो मैं दूसरों बच्चे को क्या ही सिखा पाऊँगा जब मेरे आचरण खुद सही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे आचरण अच्छे नहीं हैं, हम अपने बच्चों को अच्छे आचरण की सीख कैसे दे सकते हैं। हमारे घर में अगर शोरगुल, लड़ाई झगड़े, गाली गलौज हर दिन हो रहे हैं, तो कैसे हम अपने बच्चे से ये उम्मीद रखेंगे कि वो शांत स्वभाव के बने। हमारे बच्चे हमारे व्यवहार का ही आईना होते हैं। बच्चे वो नहीं करते जो हम सिखाते हैं, बल्कि वो करते हैं जो हमसे सीखते हैं। मतलब जो हमें करता हुआ देखेंगे, बच्चे सिर्फ वही करते हैं। तो हमें चाहिए कि हमें वो काम करने हैं जिन चीज़ों की उम्मीद हम अपने बच्चों से लगाते हैं। जो काम हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे ऐसा ही करें, पहले हमें खुद करना चाहिए। हमें घर के छोटे छोटे कामों में बच्चों को सहयोगी ज़रूर बनाना चाहिए। इससे बच्चे हमारे घर के काम में हाथ बटाने की उन्हें उनकी हैबिट्स पड़ जाती है। सकारात्मक शब्दों का प्रयोग बच्चों को प्रेरित करता है। तो बस हमें वही वर्क करने चाहिए। जो व्यवहार हम चाहते हैं उनसे उसे पहले खुद फॉलो करें। अगर हमारे बच्चे कुछ अच्छा कर रहे हैं तो हमें उन्हें मोटिवेट करना है। प्रतिदिन कुछ नया करने के लिए उन्हें प्रेरित करना है। हमारी इन बातों से बच्चे मोटिवेट होते हैं और आगे के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं।
जैसा कि आपको मैंने पहले भी बता रखा है कि हर माता-पिता का सपना होता है कि उनका बच्चा स्मार्ट और तेज़ दिमाग वाला बने। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये चाहिए कि अपने बच्चों को स्मार्ट बनाने के लिए ये सारी स्किल उसमें डेवलप करनी है। अपने बच्चे से ये ज़रूर पूछें कि आज आपने, जैसे कि वो स्कूल से आता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि ये पूछते हैं किसी ने मारा तो नहीं, किसी ने आपका लंच तो नहीं, किसी बच्चे ने शेयर कर लिया है, क्या किया, क्या नहीं किया, आज तुमने क्या पढ़ा, कितने मार्क्स आए, ये टेस्ट हुआ कि नहीं, ऐसा कुछ तो पूछते हैं। पर उसके साथ हमें ये ज़रूर पूछना है कि आज आपने कुछ अच्छा किया या नहीं, क्या अच्छा किया। बच्चे को ज़रूर हमें ये चीज़ सिखानी है कि किसी का मज़ाक ना बनाएँ, किसी का भी मज़ाक हमें नहीं बनाना है, हर दिन कुछ नया ज़रूर सीखें। डेली हम ऐसा, मैं सिर्फ़ बोलती नहीं, मैं खुद फ़ॉलो करती हूँ। मैं अपने बच्चे से हर दिन ये पूछती हूँ कि आपने कुछ नया क्या किया है आज? बच्चों को बहादुर बनने की सलाह ज़रूर दें। इससे क्या होता है कि उसके लिए, अच्छा, बहादुर बनने के लिए सलाह आप कैसे देंगे? उसके लिए आप अपने बच्चों को कोई रोचक कहानियाँ सुना सकते हैं। इसके ज़रिए भी आप बच्चों को कुछ अच्छा सिखा सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि बच्चे सुनकर नहीं, बच्चे देखकर सीखते हैं। तो आपको कोई एग्ज़ाम्पल देना है, एग्ज़ाम्पल के ज़रिए अपने बच्चे को सिखाना है। और यही हम माता-पिता के छोटे-छोटे प्रयास आपके बच्चे का बेहतर फ्यूचर बना सकते हैं। इसके साथ और एक इम्पॉर्टेंट बात कि माता-पिता का बच्चों के लिए डर बहुत ज़रूरी है, लेकिन इतना भी नहीं कि बच्चे अपनी पर्सनल सीक्रेट आपसे शेयर ना कर पाएँ और फिर उनके पास कोई ऑप्शन ना बचे कि अगर वो अपनी कमियाँ किसी से ज़ाहिर भी करना चाह रहे हैं, अपने माता-पिता से बताना भी चाह रहे हैं, तो वो ये सोच रहे हैं कि अगर मैं अपनी कमियों को बता रहा हूँ, तो मुझे मिलेगा। माता-पिता का डर ज़रूरी है, बट एक लिमिट तक। इतना। तो चलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करते हैं, तब राधे-राधे।